लिखता भी है, वो सच कह रहा है, लेकिन जो लिख रहा है उसको इस्तेमाल करने वाला कोई है, कोई और ही है। पेन अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं लिख सकता। प्रकृति प्रकृति के गुणों में बरत रही है, ये आएगा, आएगा। जितने भ्रम है सब कृष्ण भगवान एक भ्रम छोड़ने वाले नहीं है। अर्जुन प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न करता चला जाएगा, भगवान एक बात कहेंगे, अर्जुन तुरंत उसके बाद दूसरा प्रश्न करेगा। कुछ भी इसमें छोड़ा नहीं गया। तो क्या होगा अगर हम भगवान के आदेशों के अनुसार, उनके बनाए हुए को नियमों को समझकर उन नियमानुसार अगर हम जीवन चलाएंगे तो हमारा जीवन सुखपूर्वक, आनंद पूर्वक, सुख से भी ऊपर आनंद है, और आनंद से भी ऊपर एक शब्द है, वो है कल्याण। आपका जीवन कल्याणमय हो जाएगा। न कोई कांटे होंगे, न कोई शौक होगा, न कोई मोह होगा, न कुछ आपको पाना है, न कुछ छोड़ना है। जो कुछ है सब परमात्मा, तू ही तू, तेरा ही तेरा, जैसा तू कराए। अब जैसा तू कराए होना तो वही है जो परमात्मा चाहते हैं। डायरेक्टर ने जो जिसके लिए जो रोल लिख रखा है वही होना है, लेकिन हम क्या मानते हैं कि हम कर रहे हैं, ये हमारी भूल है, हम कर ही नहीं सकते। तो अगर हम परमात्मा की राजी से राजी हो जाएं, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, ऐसे भी वाह वाह है, ऐसे भी वाह वाह है। आप ये सोचो, करोड़ों करोड़ों साल का जीवन, करोड़ों, उसमें 150 साल के क्या मायने हैं? क्या कुछ टिकने वाला है? हमारे बुजुर्ग चले गए, क्या ले गए अपने साथ? हम क्या ले जाएंगे? लेकिन लगता है नहीं 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 नहीं, नहीं। ये दुनिया छूट न जाए, इसी को, शरीर को ही संभाल के रखना है। पहले तो हम मानते हैं शरीर, एक और है, फिर जीव हो गया जो एक देह छोड़ के दूसरी देह को पकड़ता है। तो कहते हैं दो ईगो हैं आपके, आपकी में भी दो हैं। एक फॉल्स ईगो है, एक रियल ईगो है। एक आप है जो कि सदैव हैं, एक आप वो हैं, एक आपकी वो में है जो सदैव है, सनातन है, सदैव रहेगी। और रहेगा कहना भी गलत है, वही है। उसमें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये 3 टेंस नहीं चलते, चलते ही नहीं, क्योंकि वही है। सनातन का भी वही अर्थ है। तो जो सनातन है, जो हम हैं, उससे हमारा परिचय हो जाए, उसके लिए जीवन शांत। जीवन माने आपका मन शांत, आपके अंतःकरण में शांति, संतोष चाहिए। और वो कब आएगा? जबकि आप इस सृष्टि के विधान को समझ लेंगे, जब आप परमात्मा की इच्छा को समझ लेंगे। सृष्टि का विधान, सृष्टि के रचयिता पार ब्रह्म परमेश्वर है। उसने किसी खेल के लिए ही बनाई है। इस खेल को आप समझ लेंगे। इट्स ऑल ड्रामा, लेकिन हमको बहुत रियल लगता है। क्यों? हमने भगवान की वाणी को सुनने की कभी चेष्टा ही नहीं की। तो इसको, जो जीवन अगर हम इनके मुताबिक जिएंगे, इनकी आज्ञा के अनुसार, इनकी समझ लेकर, तो हमारा जीवन स्थिर होगा, आनंदमय होगा, ज्ञानमय होगा और परिपूर्ण, फुलफिलमेंट। कुछ चाहिए ऐसा कभी स्वप्न में भी विचार नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ है ही। फिर इस युद्ध को, है तो युद्ध, लेकिन उसको क्या कहते हैं? धर्म युद्ध। कुरुक्षेत्र को क्या है, क्या कहा है? धर्म युद्ध। क्यों ये लड़ाई? कौरव और पांडव एक ही परिवार के, एक ही पुरखे इनके। एक को उन्होंने कहा है आतताई और एक को कहा है धर्म का रक्षक, धर्म के मार्ग का अनुगमन करने वाले।
यही अब हम धीरे धीरे समझेंगे। हमेशा से गीता हमारे संसार यात्रा, जीवन हम कैसे करें, इसका मार्गदर्शक रहा है। इसमें आध्यात्मिक सिद्धांती नहीं है, नैतिक सिद्धांती नहीं है। नैतिक बोलते हैं कि माँ बाप की सेवा करो, जो आपके आश्रित हैं उनका संरक्षण करो। नीति, जिसको हम धर्म मानते हैं, वो असल में नीति है। धर्म कहते हैं करणीय कर्तव्य। क्या कहते हैं धर्म? करणीय कर्तव्य। किस लिए? उन कर्तव्य कर्मों को करो जिससे कि आपका प्रारब्ध क्षय हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत डेफिनेशन आप इधर उधर सुनते रहते हैं। उन कर्तव्य कर्म क्या है? उन कर्मों को करो। धर्म वह, धार्मिक कर्म वह कर्म है जिनसे कि आपका प्रारब्ध अर्थात पिछले जन्मों के किए हुए कर्मों का फल क्षय हो जाए। तो इतना ही नैतिक शास्त्र नहीं है, ये तो एक जीवन को जीने के लिए गाइड है। इट्स ए मैनुअल फॉर लाइफ, एंड इफ वी फॉलो इट देन आवर लाइफ विल बी डिवाइन, आवर लिविंग विल बी ब्लिसफुल। सब चाहते वही है, सबको ब्लिसफुल लिविंग चाहिए, लेकिन अपने अपने ढंग से लगे। इंद्रियों से जो विषय हमको अच्छे लगते हैं, इंद्रिय विषय जन्य संयोग से जो सुख हमको मिलते हैं, हम उन सुखों के पीछे पड़े हैं, वो कभी पूरे होंगे नहीं। फिर हम अपना जीवन का स्तर सुधारना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हम अपना जीवन जीने का स्तर सुधारना चाहते हैं। मेरी स्टेटस ऑफ लिविंग शुड इंप्रूव। आई डोंट गिव ए डैम फॉर माई लाइफ। इस जिंदगी का हम क्या बना रहे हैं, इस जीवन का हम क्या कर रहे हैं। जीवन को सुधारना नहीं चाहते, जीवन के स्तर को सुधारना चाहते हैं। जीवन सुधारने के लिए गाइड क्या है? गीता है। आज विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, जीवन बहुत सुख सुविधापूर्ण हो रहा है। पहले समय जितना हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में लगता था, आज उतना समय लगता ही नहीं है। लेकिन बाकी समय का हम क्या कर रहे हैं? साइंस इज गिविंग अस द कंफर्ट। पैसा है, विज्ञान आपको, विज्ञान के उपकरण आपको कंफर्ट देते हैं। गीता बोलती है हाउ टू बी कंफर्टेबल। बहुत फर्क है। एक आपको कंफर्ट दे रहा है, बोलते नहीं, दूसरा तुम कंफर्टेबल कैसे बनोगे। एक बार मैं उज्जैन जा रहा था, पिछले कुंभ में शिव ये लगा हुआ था, कुंभ लगा हुआ था, कुंभ में शिविर था गुरुदेव का। तो जिस ट्रेन से जा रहे थे, करीब मेरा ख्याल 10:30 बजे के आसपास, उज्जैन से पहले वो लेट ट्रेन थी, ट्रेन लेट थी, और उस वक्त वहाँ 46 के आसपास टेम्परेचर था। इट वॉज टू हॉट। हम लोगों को डब्बे में गर्मी लग रही थी, जबकि गाड़ी चल भी रही थी। और देखा कि पेड़ के नीचे एक वो कपड़े को बांध लेती हैं माताएं वहां की, एक कप उसको उधर एक रस्सी से बांधा, एक रस्सी से उधर बांधा, उसमें बच्चा उन्होंने डाल दिया है। और उनकी पॉलीथीन की झोपड़ी थी जिसमें वो बैठे हुए थे। नो एसी, नो फैन, नो इलेक्ट्रिसिटी, एंड दे वर लाफिंग एंड दे वर टॉकिंग। उस वक्त ही बहुत चेतना आई, एक तरह का बहुत ज्ञान मिल गया। बोले इसका मतलब हम जो एसी में रहते हैं, अभी जो लोग एसी में रहते हैं, रात को बिजली चली जाए तो आएगा ना मजा। फिर क्या करते हैं, गाड़ी खोलते हैं, अपनी गाड़ी का एसी ऑन किया, उसमें सो जाएंगे। इट हैज बिकम एक तरह का रोग हो गया है। तो आप कंफर्टेबल कैसे रहें, ये सिखाती है गीता। आपको कंफर्ट में नहीं डालती,
कंफर्ट का काम विज्ञान का है, लेकिन क्या सच में आप एसी में ठीक से सोते हैं? आर यू रियली कंफर्टेबल देयर? योर माइंड इज क्वाइट ट्रैंक्विल, आपका दिमाग वहां शांत है, आपको नींद आती है कि वैसे ही करवट बदलते? हमको पता है, हम जब बच्चे थे, हम तो बहुत गरीब घर के हैं, वो लालटेन में पढ़ते थे। हम लालटेन में, ऊपर छत पे चले गए, लालटेन में पढ़ते थे। आज कितना कंफर्ट चाहिए, बच्चे जाते हैं बोल टीवी नहीं है, टीवी नहीं है तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, टीवी ऑन करेंगे पढ़ेंगे। केन दे, कितनी एकाग्रता चाहिए? तो गीता आपको सिखाती है कि आपको कंफर्टेबल कैसे रहना है। कंफर्ट बाहर नहीं है, आपने शरीर को अपने को बिगाड़ रखा है। अब ये कुर्सियां लगी हैं, क्यों लगी हैं हमको पता है, बैठ ही नहीं सकते, आप चौकड़ी मार के नहीं बैठ सकते, इसलिए कुर्सी डाली है। शरीर अगर आपका कंफर्टेबल होगा देन ओनली यू कैन हियर। वो भी आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हमको नहीं पता, सच्ची बोल रहे हैं, हम बहुत ईमानदारी से बोलते हैं। आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं वो आप जाने, नहीं होता है। आज दुनिया भर के मीडिया उपलब्ध है, फेसबुक है, फलाना है, फोन है, टीवी है, व्हाट्सएप है और ट्विटर है और पता नहीं क्या क्या है। यू पुट ऑन, एक बटन दबाओ, अपनी बात को आप कहीं भी फेंक दो। आजकल बर्थडे भी फोन से होता है, वो भी फोन भी मुश्किल है, बोले इसमें भी पैसे लगते हैं, डाला व्हाट्सएप पे हैप्पी बर्थडे। हमारे सांसारिक संबंध ही खत्म हो रहे हैं, दुनिया छोटी हो रही है। आप अमेरिका जाना चाहें, कहीं भी जाना चाहें, तो चांद पे प्लॉट बिक रहे हैं, जिनके पास पैसा है वो ले सकते हैं। चांद पे अमेरिका प्लॉट बेच रहा है, तो आप कहीं भी जाना चाहें इट्स अवेलेबल। अभी और भी है, वो अभी कोई नहीं पूछता कि संजय कैसे बोल रहा होगा, संजय ये बात कैसे कर रहा होगा। हिंदू तो बिल्कुल बकबक करते हैं, अब कोई नहीं बोलता, क्यों? आप खुद ही लैपटॉप खोलिए, कहीं से भी चैट कर लीजिए, वीडियो चैटिंग इज देयर। ये तो मैकेनिकल है, अभी आप नहीं जानते, आपके दिमाग में इतनी इतनी चीजें, टेलीपैथी है, टेलीपैथी, बाय दैट यू कैन टॉक एनीवेयर। इस ब्रह्मांड में आप कहीं भी बात कर सकते हैं, जो टेलीपैथी जानता है, यू कैन टॉक विद देम, नो मीडिया इज रिक्वायर्ड। एंड फॉर दिस यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, Russia is doing experiment on it, because whenever these satellites go in the air, if anything goes wrong, then what? There is no process. कोई तरीका ही नहीं है कि वो उनसे, एस्ट्रोनॉट से बात कर सके, तो टेलीपैथी डेवलप की जा रही है। खैर, तो संसार तो छोटा हो रहा है, मानसिक और भावनात्मक रूप से और भी छोटा हो रहा है। अब तो बस मैं, मेरा परिवार, मैं, मेरा बेटा और मेरा बीबी, बाकी सब ठीक। हम टाल रहे हैं। पहले होता था शादियां भी 6-6, 7-7 दिन होती थी, लोगों के पास पैसा कम था लेकिन दिल बड़े थे। आज चीजें बहुत हैं लेकिन दिल। तो गीता आपको बताती है कि जीवन है क्या, थोड़ा सोचिए, समझिए। आप योग के ऊपर आरूढ़ होइए। ये जो आप जीवन अपना मनमाना चला रहे हैं, चाची जी साढ़े थे एक बोलती सी, दादी जी ये कहते सी, साढ़े कुंदी की परंपरा ये है। बहुत बार सुना चुका हूं, सुना दूं कि चलेगा। एक परिवार में 50 साल पहले शादी हुई। चलो यहीं आसपास का कोई परिवार था गांव में, तो 6-7 दिन बारात ठहरनी थी। जिनके यहाँ वो लड़की वाले थे वो बहुत संपन्न थे, तो उन्होंने कहा भाई 4-5 हजार आदमी लोगों का खाना होगा, क्योंकि इधर के भी होंगे उधर के भी होंगे, और उसके बाद बारात ठहरेगी। तो उन्होंने खाना बनवाना, उस वक्त में ये लड्डू ज़्यादा बनते थे,
उन्होंने कहा भंडार में लड्डू बनवा के रख लेते, क्योंकि पूरी सब्जी तो रोज भी बन जाएगी लेकिन लड्डू बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने एक अपना बहुत बड़े कोठार में वो लड्डू बनवा के रख दिया। अब समस्या थी, उनके यहाँ एक बिल्ली थी बड़ी मोटी ताजी, और बिल्ली पली हुई थी उनकी, और बिल्ली कहीं भी जाने की आज़ादी थी उसको। बोला देखो हम लोगों का तो बात अलग है, लेकिन बिल्ली का झूठा न तो भगवान को भोग लगे, न हम देवताओं को दे पाएंगे, न ब्राह्मणों को इसका भोजन करा पाएंगे, और ये फिर बहुत लोग खाएंगे भी नहीं इसको। तो उन्होंने कहा बिल्ली का क्या करें, अब बिल्ली को कहीं भेज भी सकते नहीं। तो उन्होंने क्या किया, एक छबड़ी ली, अरेर की कुछ बनती है लकड़ी के, सरकंडकाई की बनती है वो, एक बड़ा सा छबड़ा ले लिया, और फिर बिल्ली बोला मजबूत थी। तो उन्होंने वो सिल लोड़ी होती है, पुरानी लोग जानते होंगे, नई वाली तो मिक्सी जानती हैं, वो एक बड़ा पत्थर होता है इतना बड़ा भारी, उसके ऊपर मसाला पीसने का होता है, उसके ऊपर उसको रख दिया, पहले सिल रख दी फिर लोड़ी रख दी। 7 दिन वो बिल्ली उसमें रही, और बिल्ली को उसी में वो भोजन देते रहे, भोजन पानी व्यवस्था होती रही। अब किसी बुजुर्ग ने वो देख रखा था, उस वक्त वो बच्चा था, अब वो शादी हुई डीएलएफ में, उस वक्त निकल गया, अब 50 साल के बाद शादी हुई डीएलएफ में। अब डीएलएफ में जब शादी हो गई तो एक दिन के लिए बारात आनी है वहां, तो एक दिन क्या, अब तो 1 घंटे के लिए भी आती है, एक दिन भी कौन काय की बारात। वो तो गए, रिसेप्शन हुआ, आपने जो लिफाफा देना है दिया, खाना वाले नहीं, आई एम डायबिटिक, आई एम कोलेस्ट्रॉल है, मुझे कुछ नहीं खाना पीना कुछ नहीं है, बस ये लो और गए। तो बोले भाई क्या करें, शादी है। अब उनको याद आया कि अरे हमारे तो कुल में परंपरा है, हमारी तो पुरखों की रीत है भैया, कि जब तक बिल्ली को हम छवड़ी के नीचे नहीं दबाएंगे और उसके ऊपर भारी वाली सिल नहीं रखेंगे और सिल के ऊपर वो बटना या लोड़ा नहीं रखेंगे, तब तक शादी हो ही नहीं सकती। अब डीएलएफ में कहां से लाए बिल्ली, हमारे यहां तो बहुत है, ले जा सकते। अब उन्होंने 500 रुपए दे के बिल्ली खरीदी, बड़ी मुश्किल से एक बहुत बड़ा वो मंगाया छबड़ा। अब वो इतना भारी वो ना मिले जो उन्होंने देख रखा था बचपन में, सिल भरतपुर जाके वो सिल लेके आए, उसके ऊपर उन्होंने रखा, तो उन्होंने शादी की। जितने हमारे ये लोक व्यवहार है ना कि साडे उत्थे आउंदा है इत्थे आउंदा है, ये कहीं भी हमको किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिले, वो सब ऐसे ही। कोई यहाँ कंगना बांधेगा, कोई यहाँ बांधेगा, कोई कुछ करेगा, कोई सिर में, भगवान जाने। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। तो बोलते हैं तुम योगारूढ़ होकर कर्म करो, जानो पहले। जितना समय स्कूलों में बर्बाद किया है उसका 10 गुना तो कम से कम अपने जीवन को जानने के लिए लगाओ। गीता हमें सिखाती है कि हम कैसे अपनी डेली की समस्याओं का समाधान करें। रोज समस्या है, युद्ध हुआ तो वहां हुआ, हमको इससे क्या लेना देना। हमारा भी मन में हर समय संघर्ष, हम भी मानस युद्ध में लगे हुए हैं, हमारे मन में भी 24 घंटे युद्ध होता है, सपने में भी होता है। सुषुप्ति का समय निकलता हो तो बात अलग है, सपने में तो दुखी सुखी नहीं होते ना हम लोग, होते होते होते। और कौन दुखी होना चाहता है, कोई होना चाहता है? नहीं होना चाहता ना, क्या होना चाहता है? नहीं होना चाहता, लेकिन होते। क्यों होते हैं भाई? बहुत सरल गणित है। मैग्नेट लीजिए आप, एक लंबा मैग्नेट, 1 फुट लंबा चुंबक ले लीजिए, उसके एक तरफ नॉर्थ पोल होगा, एक तरफ साउथ पोल होगा। तो अगर हम उसको बीच से काट दें, बीच से, तो अब साउथ साउथ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ हो गया, नहीं? तो अब तो रहा नहीं ना, अब तो एक आधा हिस्सा नॉर्थ रह गया, आधा हिस्सा साउथ रह गया।
गणित यही बोलता है। नहीं भाई, आधा नॉर्थ था आधा साउथ था, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपने उसको काटा, ठीक है, वो दोनों जो है नॉर्थ और साउथ पोल में बदल जाएंगे। जो कटा जिसको हम मान रहे थे वो एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ, आप कितना भी छोटा कर लीजिए, मैग्नेट में दो पोल तुरंत बन जाएंगे। ये जीवन में आपको सुख चाहिए, दुख मिलेगा। कोई तरीका नहीं है कि सुख ही सुख हो। और ये भी याद रखिएगा, जितना ज्यादा गहरा सुख होगा उतना ही ज्यादा गहरा दुख होगा। भारती मनीषा की आपको बात सुनाता हूं। शाश्वत नियम है कि सुख दुख में बदलता है, ठीक है। तो ऋषियों ने बोला कि जब अगर सुख दुख में बदलता है तो दुख भी तो सुख में बदलता होगा। हम यात्रा ही दुख से शुरू करेंगे तो उसका परिणति तो सुख होगी। जैसे अब बोला उन्होंने, पद्मासन मारकर, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी करके, ग्रीवा सीधा करके अपने चेतना को आज्ञा चक्र में लिया, ठीक है। बैठ के देखो, थोड़ा पद्मासन लगाओ, 2 मिनट। अगर कमर सीधी, बहुत मुश्किल काम है, पद्मासन ही नहीं लगेगा। लग भी गया, कमर सीधी करके बोलेंगे ठीक है, अपनी चेतना को आज्ञा चक्र में ले आओ। पता ही नहीं चेतना क्या है और काय का आज्ञा चक्र। गौ को रोटी डालिए, आवश्यक है। कुत्ते को रोटी डालिए, आवश्यक है। माता पिता की सेवा कीजिए, ये आपके मनुष्य का रखने का शरीर धर्म है। अपने बच्चों का पालन पोषण कीजिए, ये आपके शरीर का धर्म है। इससे बचना नहीं है, नहीं तो आप पशु हैं, राक्षस हैं। लेकिन आप हैं नारायण, आप हैं आत्मा। जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक काम नहीं बनेगा। अब मैं श्लोकों में नहीं जाऊंगा, आज पहले अध्याय का आपको थोड़ा सारांश सुनाते। ये तो पता है कि सब 18 क्षोणी सोनाई, सुना दूं कितने लोग थे वहां और ये कब हुआ, ऐतिहासिक दे दूं आपको, थोड़ा दिल में छाती में ठंड पड़ जाए, कहीं गप्पे ही तो नहीं सुना रहे। कुरुक्षेत्र युद्ध का प्रारंभ हुआ था 2 नवंबर 3140 BC, बिफोर क्राइस्ट। ये प्रामाणिक तथ्य हैं। ज्योतिषर जगह है अभी कुरुक्षेत्र के पास, वहां अभी भी बरगद का बहुत पुराना सा सिकुड़ा सा पेड़ है। वहां उसके नीचे कहते हैं कि भगवान ने ये उपदेश दिया था। तो 2 नवंबर 3140 को ये युद्ध प्रारंभ हुआ था, अर्थात उसी दिन गीता का उपदेश भी हुआ था। भगवान कृष्ण उस समय 89 ईयर्स 8 मंथ और 4 दिन के थे। अर्जुन उस दिन 88 साल 1 महीना और 22 दिन का था। गीता युद्ध के प्रथम दिन बोली गई। क्षौणी सेना का सुनिए। एक अक्षौणी सेना में 21,870 रथी होते हैं, 21,870 ही हाथी होते हैं, 55,610 अश्वारोही होते हैं और 1,09,350 पैदल होते हैं। ये एक अक्षौणी सेना का माप है। ऐसे 18 अक्षौणी सेना थी, 11 और कौरवों की और 7 है पांडवों की। 11 अक्षौणी सेना कौरव पक्ष से युद्ध कर रही है और 7 अक्षौणी सेना पांडव पक्ष से युद्ध कर रही है। युद्ध सज गया। इसमें पहले अध्याय का नाम उन्होंने दिया है अर्जुन विषाद योग। 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं। ये संजय के वचनों से शुरू हुआ है। संजय उवाच।
तो 1 से 11 श्लोक तक ये आप अपने घर में पढ़ना, मैं इनको यहां नहीं बोलने वाला। 1 से 11 श्लोक तक दोनों सेनाओं में जो जो प्रधान शूरवीर थे उनकी गणना और वो कितने सामर्थ्यवान थे इसका वर्णन है 1 से 11 तक। और 12 से 19 तक दोनों सेनाओं में शंख ध्वनि हुई। पहले शंख बजाते थे, तो वो शंख ध्वनियों का किस किस ने कौन कौन से शंख बजाए इसका वर्णन है। और 20 से 27 तक अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बोला, भगवान युद्ध भूमि में रथ लाए, बहुत शानदार रथ है, सफेद उसमें घोड़े जुते हुए हैं। लाके जब खड़ा किया तो अर्जुन बोलता है कि महाराज आप बीच में ले चलो मुझको, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले चलो, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन किन किन से मुझको युद्ध करना है। भगवान सारथी थे, जाके बीच में खड़ा कर दिया और उधर खड़ा कर दिया उस जगह जहां अर्जुन के इमीडिएट सब रिलेटिव्स खड़े थे। खड़ा हो गया, अब बीच में खड़ा है, इधर देखता है तो वही अपने ही स्वजन है, चाचा मामा ताया नाना और उनके बच्चे कच्चे सब। इधर देखता है तो भी वही है, क्योंकि है तो एक ही परिवार। देख के दिमाग चकरा गया। अब वो वहां शोक से पीड़ित हुआ, उसका कारण था मोह। अर्जुन बहुत बड़ा योद्धा है, अगर उसके रिश्तेदार न होते तो उसने अकेले नहीं सबको काट दिया होता, सबको खत्म कर दिया होता, अकेले नहीं। लेकिन देखता है गुरु द्रोणाचार्य हैं, भीष्म हैं, दादाजी हैं, इनसे हमने शिक्षा पाई है, ये सब तो चाचा मामा सब हैं। बोलते नहीं, मैं युद्ध नहीं करूं, मैं युद्ध नहीं करूं, इनको मार के मुझको राज्य नहीं चाहिए ना, बहुत पाप लगेगा ना। वो आप लंबा वहां पढ़ेंगे। अंत में ये होता है कि वो इतना उसको शोक होता है। और देखिए शोक मोह का एक ही कारण है, अब वो भी सुन लीजिए आप, वो है अज्ञान। अज्ञान माने ये नहीं है कि आप अपने घर को नहीं जानते, शहर को नहीं जानते, आपको अपने नाते रिश्तेदारों का पैसा संपत्ति का नहीं पता है, नहीं। अज्ञान माने आप अपने आप को नहीं जानते। अब आप कहेंगे स्वामी जी कौन से ऊंचे दर्जे की गप्प सुना रहे हो, हम अपने आप को नहीं जानते। हाँ बिल्कुल, डंके की चोट।